असम में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई। देवी दुर्गा का अपमान किया गया। मामला नौगांव का है। अमीनुल हक नाम के एक युवक ने सोशल मीडिया पर देवी दुर्गा की अभद्र तस्वीरें पोस्ट कर धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की। इस पोस्ट के वायरल होते ही हिंदू समाज में गुस्सा और भारी नाराजगी फैल गई। सवाल है कि सनातन के अपमान की कोशिशें क्यों की जा रही हैं? बार बार और कई बार हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कभी काली माता को लेकर, कभी भगवान जगन्नाथ को लेकर। अब देवी दुर्गा का अपमान किया गया है। देवी दुर्गा के अपमान की खबर असम से है। असम के नौगांव में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट में देवी दुर्गा का किया अपमान। पोस्ट में देवी दुर्गा का किया अभद्र चित्रण। धींग के रहने वाले अमीनुल हक ने किया पोस्ट। दखित पनबारी गांव के ईमान अली का बेटा है अमीनुल हक। सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश। ये पोस्ट सनातन धर्म को अपमानित करने के मकसद से डाली गई है। हिंदुओं को धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से डाली गई इस अभद्र तस्वीर से इलाके में गुस्सा भड़का हुआ है। देवी दुर्गा के अपमान में संत समाज भी आक्रोश में है। देखिए, ये तो मुसलमानों की प्रवृत्ति हो गई है कि हिंदू नाम रखो और हिंदुओं के साथ छलावा करो और बाद में उनको छोड़ दो। ये जो धर्मांतरण का काम चल रहा है ना, इसी माध्यम से चल रहा है। और माननीय उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पे बहुत अच्छा नियम, अभी कुछ दिन पूर्व आप लोगों ने देखा होगा कि होटलों के लिए, रेस्टोरेंटों के लिए कि आप अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगाइए और जो मालिक है, जो दुकानदार हैं, जो वहाँ पे वेटर हैं, सभी का नाम होना चाहिए। ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार को और भारत सरकार को भी नियम निकालना चाहिए और सख्त इस पे मतलब कठोर कानून बना करके कि चाहे वो बैंड बाजा के लोग हों, चाहे होटल के लोग हों, चाहे सब्जी मंडी वाले हों, किसी भी प्रकार की आप बिक्री करिए आप अपने शुद्ध नाम के साथ। देखिए, जिस प्रकार से ऐसे मजहबी लोग जो हमारे सनातन धर्म पर कुठाराघात निरंतर करते जा रहे हैं, अपना रूप बदल करके, अपना छल छद्म रूप धारण करके, नाम बदल के, मैं उनसे पूछना चाहता, आपको करना है आप करो ना, कोई रोकता नहीं है। अगर आप नाम क्यों बदलते हो? आप कालनेमी की तरह रूप धारण क्यों करते हैं? ऐसे कालनेमियों को के ऊपर सशक्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो नाम बदलेगा, ऐसे फराड व्यक्ति के ऊपर 420, 19, 67, 68, 71 के तहत मुकदमा पंजीकृत होनी चाहिए और उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। देवी दुर्गा के अपमान की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हड़कंप मच गया। भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने के आरोप में नंगांव पुलिस ने आरोपी अमीनुल हक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश क्या किसी षड्यंत्र का हिस्सा है? ये बड़ा सवाल है। ये तमाम बैंड बाजा वाले जो मुसलमान हैं, हिंदू नाम रख करके बैंड बाजा बजा रहे हैं। यदि आपको हिंदुओं से इतनी लगन है, इतनी निष्ठा है, अयोध्या में करपात्री आपको बुला रहा है, आइए मुसलमान भाइयों, हम आपको हिंदू बनाएंगे। अरे हिंदू बन करके बाजा बजाओ, मुसलमान बन करके हिंदू बाजा बजा करके अश्लील गीत गा रहे हो। निश्चित तौर से ऐसे लोगों को प्रशासन चिन्हित करें कि अगर हिंदू हैं तो हिंदू नाम रखें, अगर मुसलमान हैं तो मुसलमान नाम रखें, इन पर कार्रवाई किया जाए। अगर इतनी ही आपको बहुत अच्छाई लग रही है हिंदू मानने के लिए, तो आइए, अयोध्या का जगत गुरु करपात्री आपका स्वागत करेगा, आपको मुसलमान से हिंदू बनाएगा, लेकिन गीत हिंदू का होगा, मर्यादित होगा, मर्यादा के अंतर्गत होगा। ये पहला मामला नहीं है जब जानबूझकर धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की गई हो। इससे पहले टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा ने भी काली माता को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। देवी काली पर विवादित बयान देकर सनातन का अपमान करने की कोशिश की गई। हाल ही में चीन की ई कॉमर्स कंपनी अली एक्सप्रेस ने भी हिंदू धर्म और हिंदुओं की आस्था का अपमान करने की कोशिश की थी। फॉर्मेट पर भगवान जगन्नाथ की छपी तस्वीर सोशल मीडिया पर देखी गई। पोस्ट में एक शख्स को भगवान जगन्नाथ की तस्वीर छपी डोरमेट पर रखते हुए दिखाया गया। हिंदू आस्था के अपमान से देश भर में लोगों ने नाराजगी जताई। ओडिशा में लोगों में भारी नाराजगी देखी गई। हिंदू धर्म और आस्था से खिलवाड़ करने, बार बार सनातन धर्म को ठेस पहुंचाने वालों को अब करारा जवाब मिलेगा। असामाजिक तत्वों की ओर से बार बार धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश की जा रही है। ये देश अब सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
सनातन के अपमान की आज़ादी क्यों? अमीनुल हक ने जिस तरीके की तस्वीरें पोस्ट की वो उसके दिमाग की उस गंदगी को उजागर करती हैं जो कट्टरपंथियों ने उसके दिमाग में भर के रखी हुई थी। अब वो असम पुलिस के हाथ है और असम पुलिस उसके दिमाग से इस गंदगी को ज़रूर निकाल रही होगी, लेकिन ये भी जानने की कोशिश कर रही होगी कि दूसरे धर्म का अनादर करके आखिर ऐसी खुशी और ऐसी कोशिश क्या इशारा देती है। जब बात अलग अलग धर्मों के अपनी मान्यताओं की आती है तो सभी को सम्मान देने की बात भारत में कही जाती है, लेकिन इतनी गंदी सोच, इतना गंदा प्रकटीकरण, ये जो तस्वीरों के जरिए और जानबूझकर मां दुर्गा को अपमान करने के लिए इस्तेमाल किया गया, ये घिनौनी सोच से कम नहीं है। सनातन देवी दुर्गा का निरादर, हिंदू आस्था पर वार। बहुत जल्दी निबे डेका हमारे साथ लाइव जुड़ने वाले हैं। सनातन के अपमान की आजादी, लेकिन इसके चलते जब समाज भड़का तो लोग एक्शन में आए। निबे डेका मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। निबिर, गिरफ्तार तो इसको कर लिया गया था, लेकिन अभी कार्रवाई क्या हो रही है? क्या इसने अपने मन से ये तस्वीरें बनाई? अगर इसने नहीं बनाई तो कोई और है जो इस तरीके से कम्युनल वायलेंस, कम्युनल हेट्रेड फैलाना चाहता है और ये तस्वीरें बना रहा है और सप्लाई कर रहा है। उन लोगों तक क्या पुलिस पहुंच रही है? निबिर जी बिल्कुल, आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया है यहाँ पे कि ये एक टारगेटेड अटैक है कि क्या एक सिंगल व्यक्ति का कारनामा है। यही सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लगातार जो ये प्रोवोकेटिंग स्टेटमेंट्स हम देख रहे हैं, ना केवल फेसबुक में बट ये जो बहुत सारे लोग जो ऐसे सोशल मीडिया में वायरल भी हो जाते हैं, जहाँ पे सनातन सभ्यता को लेके ये प्रश्न करते हैं और ये अपमानजनक बातें करते हैं, जिससे एक जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी खराब होता है। और आप जिस घटना के बारे में कह रहे हैं, इसका बहुत बड़ा एक ग्राउंड सिचुएशन में रिपरकशन भी हुआ है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है जिनका नाम है अमीनुल हक, ये दक्षिण पानबारी विलेज, मतलब दक्षिण पानबारी गांव के ये एक इंसान है और ये धिंग पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। इन्होंने ये जो आपत्तिजनक पोस्ट फेसबुक में दिया था, उसके बाद जो लोकल्स हैं उन्होंने काफी इस विषय के ऊपर विवाद किया और पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, और उसी चलते पुलिस ने जो है सख्त कदम उठाए और धिंग पुलिस स्टेशन जो नौगांव डिस्ट्रिक्ट असम के अंदर आता है, उन्होंने इनको अरेस्ट भी किया और थाने ले जाके पूछताछ अभी भी चालू है। लेकिन ये एक मामला नहीं है, ऐसे लगातार बहुत सारे प्रोवोकेटिंग स्टेटमेंट्स जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और एक जो आपस में लोगों के बीच में झगड़ा कराने का जो एक स्ट्रेटेजी है, इसको हम लगातार देख रहे हैं और पुलिस भी इसका निगरानी कर रहे हैं। और पुलिस ने लगातार ऐसे लोगों को भी अरेस्ट किया है जिन्होंने ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट भी किए हैं, और जो ये मामला है खुद इसमें भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ताकि क्या ये एक ही पोस्ट है और या फिर ये आईटी सेल या फिर एक बड़ा सेल का नेटवर्क है जो हर जगह जाके ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट कर रहे हैं, ताकि जो है सिचुएशन जो है ग्राउंड में और खराब हो जाए, ग्राउंड में सिचुएशन और खराब हो सके। लेकिन पुलिस ने अब तक क्या इन्वेस्टिगेट किया है? क्या इस लड़के से पूछताछ में कुछ पता चला है? निबिर जी बिल्कुल, पूछताछ हुआ है और हमने पुलिस के सूत्रों से भी बात किया है। उन्होंने ये कहा है कि फिलहाल सबसे बड़ा जो एंगल पुलिस देख रही है कि क्या ये एक कोई दल संगठन के साथ जुड़ा हुआ है या केवल एक व्यक्ति है जिन्होंने ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट किया था। तो ये सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि ऐसे तरह के जो पोस्ट होते हैं, कभी कभार ये एक ग्रुप होके ये फैलाते हैं इंटरनेट में और इंटरनेट से ये झगड़ा कराते हैं लोगों के बीच में धर्म के नाम पे, और ये इसीलिए पुलिस का सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन ये है। दूसरा ये है कि आप देख सकते हैं लगातार ऐसे कई सारे पोस्ट इसी एरिया में आ रहे थे। इसके पहले भी एक ऐसा पोस्ट हुआ था जहाँ पे शिव जी को लेके ऐसे कोई आपत्तिजनक पोस्ट किए थे। उसके बाद जो मेन एक्यूज था उसको भी अरेस्ट किया गया था उनके पत्नी के साथ, और उनको जुडिशियल कस्टडी में फॉरवर्ड किया गया था। तो ऐसे लगातार केसेस आ रहे हैं और इसी के कारण जो ये नौगांव पुलिस है, असम पुलिस है, ये दोनों पूरा अभी सतर्क है और ये ग्राउंड में जो अभी एक
बातें चल रहा है कि कैसे, क्या ये एक सिंडिकेट है, क्या ये एक नेटवर्क है जिसके थ्रू ये लगातार पोस्ट हो रहे, तो उसी को लेके पुलिस जो है अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बहुत ही जल्द ये जो नेटवर्क है उसको पुलिस जो है खत्म करने में सफल होंगे, खत्म करने में सफल होगी। लेकिन निबिर, जो इस पोस्ट, क्योंकि पोस्ट हम दिखा तो जरूर रहे हैं और ये उन लोगों के लिए दिखा रहे हैं जिनके दिमाग में इस तरह की कम्युनल हेट्रेड भरी हुई है कि ऐसा करने पर क्या कदम उठाए जाते हैं, लेकिन क्या वहां पर असम में इसके चलते कम्युनल हार्मोनी बिगड़ी या नहीं बिगड़ी, क्या स्थिति है वहां पर? जी बिल्कुल, ऐसे तरह के पोस्ट जब आते हैं तो हमेशा एक कम्युनल हार्मोनी को टारगेट किया जाता है, लेकिन असम में इस फिलहाल कुछ ऐसा सिचुएशन देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि और ये भी है कि ऐसे तरह के जब भी पोस्ट आते हैं तो मुसलमान संप्रदाय के लोग खुद आते हैं आगे और आके इसकी निंदा करते हैं, तो ये एक पॉजिटिव है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी ऐसे पोस्ट जब व्हाट्सएप में सर्कुलेट होते हैं या फेसबुक के कई जगहों पे सर्कुलेट होते हैं तो बहुत सारे लोग जो सनातन सभ्यता को मानते हैं वो बहुत हर्ट हो जाते हैं, और इसी पोस्ट को भी देख के बहुत सारे लोगों ने आपत्ति जताया था और ये भी कहा था कि वो बहुत ही अपसेट है, क्योंकि माँ दुर्गा जो है, असम में माँ दुर्गा को सबसे बड़ा माना जाता है, यहाँ पे कामाख्या पीठ भी है, तो माँ दुर्गा का हमेशा हर साल एक बहुत बड़ा दुर्गा पूजा भी होता है सितंबर और अक्टूबर के महीने में, तो लोग काफी माँ दुर्गा के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि हर घर में 2 माँ होती है, एक तो खुद की माँ और एक पार्वती माँ या दुर्गा माँ होती है। तो ऐसे तरह के जब लोगों का सेंटिमेंट जुड़े रहते हैं तो लोग हमेशा ऐसे चीज आते हैं तो हर्ट हो जाते हैं, और इसी का फायदा उठा के बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स के ये लोग इसी चीज को फायदा उठा के झगड़ा या दंगा फसाद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल लोगों के बीच में अभी भी ये सेंस है कि ऐसे एलिमेंट्स को पुलिस के हवाले कर दिया जाए और खुद लॉ एंड ऑर्डर ना हाथ में ले, और इसी मामले को पुलिस के थ्रू कितने से जल्द सॉल्व किया जाए उसको भी लोगों ने जताया। निबिर, बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस डिटेल के साथ जुड़ने के लिए आपका।